ऑनलाइन के हवाले से पाकिस्तान में अभी उस तरह से कल्चर नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत से होते हैं। तो क्या ऑनलाइन डोनेशन की तरफ पाकिस्तानी आ गए हैं, ट्रस्ट करते हैं कि ऑनलाइन हम डोनेट कर दें? देखो, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत अ, मसले हैं। लोग ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं, हम्म। लोग अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डालना चाहते, लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस वक्त पेमेंट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, लोग डरते हैं। हम्म। तो तो ये हमें भी फेस करना पड़ता है। ऑल्दो हम किसी का क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखते, हमने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज लगाई हुई हैं, बैंक अल की गेटवे है, इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए स्ट्राइप है, मगर हम और इसलिए हम वो क्रेडिट कार्ड खुद नहीं हैंडल करते हैं, वो पेमेंट गेटवेज के थ्रू करते हैं। हम्म। उसके बावजूद भी लोग डरते हैं, और सही डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के स्कैम्स होते हैं। मगर हमारे के थ्रू आपको पूरा ऐप के थ्रू नज़र आ रहा है ना, कि आपने किसी को वाउचर दिया, जब उसने जाके डोनेशन उठा लिया, आपको नज़र आ गया। हम्म। तो इसलिए हम किसी भी तरह से फ्रॉड हो ही नहीं सकता ऐप पे, क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा है। उसके बावजूद भी लोग डरते हैं। हमने और तरीके भी दिए, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र भी, फिर भी लोग डरते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि इवेंचुअली दुनिया इसी तरफ मूव हो रही है, हम्म। डिजिटल करेंसी की तरफ मूव हो रही है। पेपर करेंसी इवेंचुअली डिसअपीयर हो जाएगी। पाकिस्तान बेशक आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है, पाकिस्तान में फ्रॉड्स होते हैं, लोगों को ट्रस्ट करने में मसले होते हैं, मगर उसके बावजूद इवेंचुअली इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि दुनिया इसी तरफ जा रही है। हम्म। दुनिया इस तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान ने भी इवेंचुअली इसी तरफ जाना है। टेक्नोलॉजी की जब कोई वेव आती है, कुछ मुल्कों में वो बहुत स्लो अडॉप्ट होती है, हम्म। मगर इवेंचुअली होती ही होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोग बहुत खुले दिल के हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आमतौर पे ये हमारे दीन में भी कहा गया है कि आप हम्म। चैरिटी करें। तो कोई ऐसा वाकया आपने देखा हो जो कि आप देख के भी हैरान रह गई हो कि यार ये क्या हो गया है? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, और मैंने जैसे कि आपको कहा कि जब मैं एनजीओ से मिलती हूँ, हम्म। जो हमारी ऐप में है, किसी ने क्यों एनजीओ, छोटी-छोटी भी एनजीओज़ हैं, बड़ी-बड़ी भी एनजीओज़ हैं, लोगों ने क्यों एनजीओ स्टार्ट की, कुछ ऐसे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है किसी एक हम्म। कॉज़ को। तो मुझे अपना बड़ा छोटा-सा लगता है उनके आगे, कि वो बहुत ही कोई अल्लाह के नेक लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की हुई है किसी कॉज़ के लिए। हम्म। फिर मैं कुछ डोनर्स को देखती हूँ। हमारी एक डोनर है, अमेरिका से डोनेशन करती हैं। मैं उनका नाम ले लेती हूँ, शायद उन्हें अच्छा ना लगे, उनका नाम है नीला। वो यूएस से डोनेशंस करती हैं। वो उनके दिल में बहुत दर्द है। वो अभी थर में, उन्होंने कई फैमिलीज़ को वो महीने के राशन के लिए सपोर्ट करती हैं। कई फैमिलीज़ को, थर में जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो गरीब तरीन फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। अभी उन्होंने ये लियारी में, कराची में लियारी में हम्म। उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है वहाँ की बच्चियों के लिए, ऐप के थ्रू। तो मतलब बहुत सारी इस तरह के। फिर एक हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उन्होंने, जो उसके फाउंडर एंड चेयरमैन, वो हमारे पास एक दफ़ा आए। उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस बताए, हमें पता ही नहीं थे। हम्म। मतलब उन्होंने वो ऐप यूज़ करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जी वॉलेट में, क्योंकि जो ये बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने पैसे, उनकी चैरिटी जो है नॉर्मली उनके मैनेजर्स या किसी और के थ्रू होती है। तो अगर वो किसी को रुपीज़ दे दें या पैसे दे दें, तो कभी पिलफरेज भी हो सकती है, उनके मैनेजर्स अपनी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रस्ट के हम्म। मसले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी, जो आप में आपकी ऐप में वॉलेट का फ़ीचर है, बड़ा अच्छा फ़ीचर है। उन्होंने वो अपने पैसे जो है वो वॉलेट में डाल देते हैं, जो उन्होंने चैरिटी, उनकी काफ़ी ज़्यादा, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इनकी महीने की काफ़ी जो भी चैरिटी होती है, वो अपने वॉलेट में डाल देते हैं। और वो वॉलेट से उनके जो, जिसने भी, चाहे वो हमारी टीम में से कोई कर रहा हो, या जो हमारे बहुत बड़े-बड़े कस्टमर्स हैं, हमारी टीम में भी एक मेंबर हम डेडिकेट कर देते हैं वो। और वो जब भी चाहें वो अपनी ऐप खोल के देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ चैरिटी हुई, कौन-कौन सी एनजीओ को गया, या वो हम डिफाइन करके दे दी, इतना जो है ये 3 लाख इस चैरिटी को जाना चाहिए, 2 लाख इसको जाना चाहिए, हर महीने इतना जाना चाहिए। तो वो दे देते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा जी वॉलेट तो बड़ा ही अच्छा तरीका है, क्योंकि हम्म। वॉलेट में एक दफ़ा पैसे चले गए, तो वो अब कहीं नहीं जा सकते, कोई उनको पैसे उनको निकाल नहीं सकता, वो हम्म। ऐप के थ्रू चैरिटी ही होनी होती है। और डोनर को सारा नज़र आ रहा है चैरिटी कहाँ-कहाँ गई, वो अपना पूरी प्लान उसके रिपोर्ट आ रही है, अकॉर्डिंगली कि अपना किस जगह प्लान पे वो बनाए। उसको डोनेट करना चाह रहा है, उसके एग्जैक्टली अकॉर्डिंग वो कर उसके, सकता है। तो हमें इस यूज केस का पता ही नहीं, हमने तो वॉलेट बना दिया। हम्म। तो बहुत दफा कस्टमर्स हमें आके बता रहे होते हैं हम्म। कि आपका, ये डोनर्स हमें आके बता रहे होते हैं कि ये मुझे इस तरह से फायदा दे रहा है, या इस तरह से फायदा दे रही है आपकी ऐप। इसी तरह सऊदीया में एक और खातून थी, वो उन्होंने कहा जी ये तो मेरे लिए बड़ा ही आसान है, एक सेकंड में एक क्लिक करती हूँ तो ये जो है वो मेरे गांव के बहुत सारे लोग जो है उनको, गांव की फैमिलीज को मैं सपोर्ट करती हूँ। तो और किसी और ने हमें आके कहा कि
मेरे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, मेरे रिश्तेदार सारे बाहर रहते हैं, तो मैं अपने गांव की सारी फैमिलीज 200-300 फैमिलीज को मैंने ऐड किया, मेरे रिश्तेदारों में बांट दिए। क्योंकि ऐप के थ्रू आपके पास एक सिस्टम है कि आप इम्पैक्ट बडी बन सकते हैं, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं वैसे ही आप ऐप पे इम्पैक्ट बडीज बन सकते हैं। तो उस खातून ने अपने जितने भी कजन्स बाहर रहते हैं उन सबको इम्पैक्ट बडीज बनाया, 5 फैमिलीज एक को दी, 5 दूसरे को दी, 5 तीसरे को दी। अब उनके लिए कुछ $100, $200, $300 है महीने का, मगर उन फैमिलीज के लिए वो जिंदगी है। उन फैमिलीज के लिए वो एक तरीका है कि उनके बच्चे रात को भूखे नहीं सोएंगे। उन फैमिलीज के लिए वो होप है। उन फैमिलीज के लिए वो एक उनको एक एजेंसी मिलती है जिससे वो अपने पैसों से कुछ और कर सकते हैं। उनको लगता है कि अब हम दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हम कमा रहे हैं हमें ये लाले नहीं पड़े हुए कि हमने अपने बच्चों के पेट कैसे भरने हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह हमने ये जो स्टोरीज होती हैं ये आपके पास आती हैं, आपको पता चलता है तो आपका बहुत खून बढ़ता है, मोटिवेट आपका पता करती हैं चलता है, आपको और मोटिवेट ज्यादा, और करती हैं इसी तरह कि लोग कितनी आसानी से एक क्लिक के थ्रू कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कस्टमर्स, ठीक है, जो इसमें डोनेट कर रहे हैं, वो अगर डोनेशन कोई करते हैं, जैसे कि मैं अगर किसी को 5,000 डोनेट कर रहा हूँ, तो क्या उसमें उसके 5,000 उसी तरह ही आगे डोनेट हो जाते हैं, या जो आपकी कंपनी के फाइनेंस हैं, जो टीम है, कॉल सेंटर है, जैसे आपने बताया, उन सब चीज़ों का जो मामलात हैं वो किस तरह से, या चैरिटी के अंदर से ही उनका लिए कुछ फिक्स हैं, या लोग वॉलंटियरी काम कर रहे हैं, क्या है ये? देखो हम एक, जैसे कि मैंने कहा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पहले हम फॉर प्रॉफिट थे, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत देर लगती है नॉट फॉर प्रॉफिट बनना। अब हम बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट हो गए हैं, और इतने अरसे जो है वो हम बूटस्ट्रैप ही करते हैं, खुद से पैसे देते हैं। जो हमारे जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है। डोनर को नज़र भी आता है, हम बताते हैं कि 1%, आप अगर ये ग्रोसरी का वाउचर दे रहे हैं तो क्या ये 1% आप अलग से देना चाहते हैं, 1% इसके साथ, ताकि हमारे कुछ एक्सपेंसेस पूरे होते रहें। तो हमारी एक टीम है, हमारा जो टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस होते हैं, AWS के एक्सपेंस होता है, वेबसाइट के एक्सपेंसेस होते हैं, वो उससे पूरे हो जाते हैं। मगर हर महीने हमें अपनी जेब से बहुत सारे पैसे उसके अंदर डालने पड़ते हैं, हर महीने, और हम डालते हैं। मैं और जगहों से कमाती हूँ और वहाँ उसके अंदर उसको सपोर्ट करने के लिए, इस ऐप को सपोर्ट करने के लिए डालती हूँ, क्योंकि हम बहुत ही एक नॉमिनल है जो हम अपने एक्सपेंसेस के लिए देते हैं, हमारे एक्सपेंसेस पूरे ही नहीं होते उनसे। मतलब कि अभी सर्टेन एक अमाउंट जो है वो लोगों से अगर कोई डोनेट करता है तो उसमें से आप लोग भी बहुत एक % होती है छोटी सी, जो कि हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, जैसे हमारे एक्सपेंस पूरे भी नहीं होते।